नवरात्र के समय होने वाला कन्या पूजन, कुमारिका पूजन माता जी को इतना प्रिय है कि इसके बिना नवरात्र में की गई सभी प्रकार की पूजा, व्रत, हवन, साधना को अधूरा माना गया है। इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और क्योंकि इसका इतना बड़ा महत्व है तो उसको सही विधि से करना भी आवश्यक है। आप सब लोग कन्या पूजन करते हैं, पर कन्या पूजन के लिए हमें कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जो शास्त्र सम्मत है। सबसे पहले कि हम कन्या पूजन के लिए आयु की बालिकाओं की देखें तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए कन्या पूजन में। फिर ये कन्याएं कौन हों? तो कन्याएं चारों वर्ण की होनी चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। किसी एक वर्ण मात्र की कन्या का पूजन करना अकेला यथेष्ट नहीं होता है, वो एक ही फल की प्राप्ति कराता है। ब्राह्मण कन्या का पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से बल और शक्ति, संपदा की प्राप्ति होती है, वैश्य कन्या का पूजन करने से धन, संपदा और कहते हैं कि जो धन की स्थिरता है वो प्राप्त होती है, और शूद्र कन्या का पूजन करने से जहाँ पे समस्त प्रकार के जीवन के जो सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है, जीवन में सुखों का अभाव नहीं होता। तो चारों वर्णों की कन्याओं का यथासंभव पूजा करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कि हमें कौन सी कन्या का पूजन नहीं करना है, तो जो कन्या बीमार हो, अत्यधिक दुर्बल हो और बहुत ज़्यादा क्रोध के अंदर हो या रो रही हो, इन कन्याओं को पूजन के अंदर आपको नहीं लेना है। अगर कन्या देवी घर पे पधार गए हैं और फिर ऐसा उनका मन अच्छा नहीं है तो आप केवल है ना प्रणाम करके अपनी पूजन सामग्री अर्पित कर लीजिए, पर बाकी कन्याओं का पूजन आपको जब वो थोड़ा शांत भाव में हो तब करना है। उसके अलावा कन्याओं का पूजन करते समय संख्या क्या होनी चाहिए, तो कन्या पूजन के अंदर संख्या हमेशा विषम होती है। आप है ना 9, 7, 5, 3 या 1 की संख्या के अंदर कन्या पूजन करेंगे। एक चीज़ और, कई लोग करते हैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर कन्याओं का पूजन करते हैं पर एक का भी विधिवत नहीं करते हैं। आप भले ही कम संख्या के अंदर कन्या का पूजन कीजिए, एक कन्या का पूजन करने का भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा अगर आप बहुत विधि से, मन से और अच्छे से करेंगे। तो जितने का भी पूजन आप अच्छे से कर पाएँ उतनी ही संख्या के अंदर आपको कन्या देवी को निमंत्रण देना है और उनका पूजन करना है। पूजन करने के अंदर औपचारिकता नहीं निभानी है कि हमने केवल तिलक कर दिया और कुछ प्रसाद नैवेद्य उनके सामने धर दिया और कुछ एक उपहार दे दिया और कर दिया, नहीं। क्योंकि कन्या के रूप में साक्षात माता जी आपके घर के अंदर पधारे होते हैं, तो आपको जैसा माता जी का आप सत्कार करते, माता जी का जिस भाव से करते, जिस प्रेम से करते, उसी आदर, उसी प्रेम भाव के हाथ में आपको कन्या देवी का विधिवत पूजन करना है। खास बात यहाँ पे आदर की और प्रेम की है, तो आपको पूरी विधि यथावत पूरी करनी है और उनको बहुत सम्मान से बोलना है। पूजन में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम कन्याओं को किस क्रम में करें। प्राय सब लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसा आवश्यक नहीं है। आप एकम के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं और कुछ लोग इस क्रम से जा सकते हैं। देवी भागवत में इस क्रम का उल्लेख है कि एकम के दिन 1 कन्या का पूजन किया जाए, बीच के दिन के अंदर 2 कन्याओं का पूजन किया जाए, तृतीया के दिन 3, या बीच में जिस भी तिथि को आपको है ना देवी उपलब्ध हो उस समय के अंदर आप पूजन कर सकते हैं जो आपका हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप हवन के पश्चात के अंदर ही कन्या का पूजन करें और उस समय उनको भोजन कराएं, तो ही पूरे नवरात्र के अंदर जब आपके पास में उपलब्ध हो समय भी और आपके पास में कन्या देवी भी उपलब्ध हो उस समय आप पूजा करिए। जब कन्याओं का पूजन करें तो साथ के अंदर एक बटुक भैरव के रूप के अंदर एक बालक को साथ में पूजा में बिठाने की परंपरा है, तो ये अच्छी है, पर यहाँ पे 2 बालक को बिठाने की आवश्यकता होती है। एक बालक को गणेश जी के रूप के अंदर बिठाकर भोजन कराया जाता है और एक को बटुक भैरव के रूप में। तो जितनी भी कन्याओं का आप पूजन करें उनके साथ के अंदर ये 2 बालक हो। रोज़ पूजा करने के अंदर अगर आप नित्य कन्या का पूजन करा रहे हैं, एकम, बीज, तीज या किसी और के दिन, तो रोज़ भोजन बनाना संभव नहीं हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पूजन पूरे विधि से करें और फल और मिठाई का नैवेद्य भोजन के रूप में उन्हें अर्पित करें, तो ये भी भोजन के समान ही कहलाएगा और आपको भोजन वाला ही पुण्य का फल मिलेगा। एक ही कि किन कन्याओं को प्राथमिकता देनी होती है, तो जो आपके आसपास में रह रही हैं कन्याएं
उनको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की कुटुंब की कन्याओं को भी आप भोजन के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति तब होगी जब आप ऐसे परिवारों की कन्याओं को बुला करके भोजन कराएं, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, उन्हें प्रसन्न करें, कुछ उपहार दे करके, जो ज़्यादा संपन्न परिवारों की नहीं हैं। जब आप इस प्रकार की कन्याओं की सेवा और पूजा करते हैं तो माता शक्ति अधिक प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए? तो उपहार के अंदर श्रृंगार सामग्री दे सकते हैं आप, विद्या संबंधी कोई पुस्तक, कलम आदि चीज़ें, और जो भी उनके उपयोग के हो सकती है जिससे उनको प्रसन्नता हो वो देना चाहिए। साथ के अंदर कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। श्रीफल, फल और मिष्ठान ये तो आपको भेंट करना ही है, पर साथ में जिससे उनको अतिरिक्त प्रसन्नता हो, जिसे कहते हैं हम विशेष अर्घ्य, तो विशेष तौर पे आपको वो अर्पित करना है। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि हम नवरात्र की पूरी साधना कर रहे हैं पर कभी कभी कुमारी देवी पूजन के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, कभी किसी समस्यावश आप है ना उन्हें भोजन और पूजन नहीं करवा पा रहे हैं। तब अभी जैसे कोविड भी है तो हो सकता है कि उपलब्धता देवियों की नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति के अंदर एक भी कन्या का पूजन आप करेंगे, भोजन करेंगे तो मान्य कहलाएगा, और घर की कन्या का भी आप करा सकते हैं। और घर पे भी कन्या ना उपलब्ध हो और नहीं इस ढंग का हो पाए तो भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। विधान ये कहता है कि तब भी आपको नवरात्र के अंदर जब कोई भी उपलब्ध ना हो तब भी कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन का भाव करके आपको माता जी का ही पूजन कर लेना है, और जो आप कन्या को भेंट करते वो सब सामग्री आपको माता जी को भेंट करनी है। और बाद में जब भी आपको अवसर मिले आप किसी कन्या देवी को ये सामग्री और उपहार भेंट दे दें, और साथ में जब भी ऐसा संभव हो आप उन्हें भोजन करा दें या मिठाई और फल आदि का नैवेद्य लगा दें। केवल संकल्प मात्र कर लेने से, अगर आपने नवमी के दिन संकल्प कर लिया है और माता जी के समक्ष ये सब चीज़ें रख दी हैं तो भी आपका कन्या पूजन पूर्ण माना जाएगा। वैसे आनंद तभी आता है जब हम साक्षात कन्या देवी का पूजन करते हैं। तो कन्या देवी का पूजन करने के लिए भी हम एक पूरी विधि से चलेंगे। वो विधि जिनसे देवी की पूजा होती है उसी विधि से पूर्णतः कन्या देवी की पूजा होगी। तो आपको पूरे विधान से कन्या पूजन कैसा होता है ये बता रहे हैं। जिस प्रकार से भी आपसे संभव हो वैसा करके कर लीजिए। जब भी कन्याएं घर के अंदर पधारें आपको निमंत्रण दे करके उनको करना है। जब निमंत्रण देने के लिए जाएं तो कन्या देवी को भी आदरपूर्वक बोले, केवल माता पिता को ना बोले, कन्या देवी को भी आपको निमंत्रण देना है। और जब वो घर में आए तो उन्हें कभी भी नीचे मत बिठाइए, उन्हें आसन के ऊपर, चौकी के ऊपर विराजमान कराइए। आप एक एक, अगर आपके घर में एक ही चौकी है तो आप एक एक करके एक एक कन्या देवी का पूजन कर सकते हैं चौकी के ऊपर, और जितना आप सरलता से अच्छे से पूजा कर सके उतनी कन्या देवियों को आपको निमंत्रण देना है। कन्या देवी का पूजन करते समय के भी मंत्रों के साथ में पूजा होती है, तो जिनको देवी के मंत्र आते हैं वो उन मंत्रों के साथ के अंदर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं होता है या याद नहीं है, कठिन लग रहे हैं, तो आप कम कुमारिकाए नमः इस मंत्र के साथ में भी कन्या देवी का पूजन कर सकते हैं। कन्या देवी का दुर्गा देवी के रूप में पूजा कर सकते हैं, तो आप दुर्गा देवी नमः कह के हर चीज़ माता जी को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इष्ट देवी हैं जिनका आप साधना करते हैं, जो ज़्यादा आपको प्रिय स्वरूप है माता जी का, तो माता जी के उस स्वरूप का नाम लेकर के भी और नमः बोल करके आप पूजा की हर सामग्री कन्या देवी को अर्पित कर सकते हैं। और पूजन विधि अभी जो मैं बताने वाली हूँ तो इसको यथासंभव जैसे आपसे हो सके उतनी पूरी करिए, और अगर नहीं पूरी कर पाएँ, जितनी हो पाए तो वो भगवती की इच्छा है, आप भगवती की इच्छा को स्वीकार कीजिए और जितनी सरलता से आपसे हो श्रद्धापूर्वक भक्ति से कन्या देवी की पूजा इस विधि से करिए। इससे आपको पूर्ण लाभ भी मिलेगा और शास्त्रोक्त पद्धति से कन्या देवी का पूजन होगा। कुमारिका देवी के पूजन के लिए उन्हें आसन में विराजमान करिए और उनके चरणों को एक चौकी के ऊपर धारण करवाइए। उसके पश्चात पूजा करने वाला स्वयं को पहले पवित्र करें। तो बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से मृग मुद्रा बना करके स्वयं पर, पूजा सामग्री पर, आसन पर जल का प्रोक्षण कर लें। स्वयं को तिलक लगा लें। उसके पश्चात में 3 बार आचमन कर लें। पश्चात में हाथ स्वच्छ कर लें और यहाँ पे माता जी का हमें आह्वान करना है। आह्वान करने के लिए
अक्षत हाथ में लेने हैं। ये मंत्र मैं बोल रही हूँ, तो ये मंत्र जो बोल सके वो बोले, और जो मंत्र ना बोल सके वो केवल माता जी से मन में प्रार्थना कर ले कि माता जी यहाँ पर साक्षात कन्या के रूप में पधारें। मंत्राक्षरमयी लक्ष्मीं मातृका रूपधारिणीं नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्याम आह्वयामः। जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम ग्रहाण कुमारी जगन्मातर नमोस्तुते। ये आह्वान प्रार्थना करके अक्षत चरणों में चढ़ा देना है। माता जी पधार गए हैं तो आसन दिया जाता है, इसलिए वापस पुष्प लेकर के चरणों में रखते हैं। श्री भगवती कुमारिका देवी नमः आसनम समर्पयामि। फिर पाद प्रक्षालन करना है। चरणों को पखारना बहुत आवश्यक है, तो आप माता जी से प्रार्थना करके और माता जी के ही साक्षात चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, इस भाव से, कोमलता से, सुंदरता से माता जी के चरणों को पखारिए। चरणों को पखारने के पश्चात में एक वस्त्र लेकर के चरण पोंछने हैं। फिर चरणों को पोंछ करके अर्घ्य अर्पित करना है। अर्घ्य के लिए आचमनी में जल लेना है और उसमें थोड़े अक्षत और पुष्प अर्पित करना है और माता जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ा देना है। उसके पश्चात में माता जी का स्नान होता है, तो यहाँ केवल पुष्प जल में भिगो करके आप मन के अंदर माता जी का स्नान करा रहे हैं, भावना करके जल के छींटे चरणों पर और माता जी के ऊपर देने हैं। फिर माता जी को आचमन के लिए जल अर्पित करें और उन्हें जल पिलाएं। फिर माता जी को वस्त्र अर्पित करने होते हैं। अगर आपके पास में वस्त्र अर्पित कराने के लिए है तो वो अर्पित कराइए, नहीं तो रक्षा सूत्र लेकर के भी आप हाथ में बांध सकते हैं। वस्त्र के पश्चात में चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि पदार्थों से माता जी का तिलक करें। फिर आपके पास में कोई आभूषण है तो वो आभूषण माता जी को धारण करा दीजिए, और अगर आभूषण नहीं है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पमाला भी धारण कर सकते हैं। और इस समय कोई भी श्रृंगार सामग्री जो आप उपहार में लेके आए हैं वो यहाँ पर चढ़ेगी। फिर धूप माता जी को दिखानी है। धूप के पश्चात में दीपक। आपको ये सब करते हुए ध्यान रखना है कि आप कुमारिका देवी ज़्यादा वो भी नहीं हो, सरलता से करवा लें, प्रसन्न भाव से ले लें। तो धूप दीप के बाद में नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर नैवेद्य के रूप में माता जी को भोजन अर्पित करना है। अगर संभव हो तो 5 ग्रास आप अपने हाथ से माता जी को ग्रहण कराइए, और अगर उनको अनुकूल नहीं है तो उन्हें अपने हाथ से उनके करने दीजिए। भोजन के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो कुमारी कन्याओं को रुचिकर हो, जो वो प्रसन्नता से लें, वो भोजन आपको उनको ग्रहण कराना है। भोजन करवाने के पश्चात में माता जी का हस्त प्रक्षाल करवाना है और उन्हें वापस आचमन के लिए जल देना है और हाथ पोंछ लेने हैं। फिर उन्हें पीने के लिए जल अर्पित करना है। फिर नैवेद्य के साथ में ऋतुफल अर्पित किया जाता है, तो एक फल को आप अर्पित करेंगे। और दक्षिणा जो माता जी को अर्पित करनी है, आपको अवश्य कन्या पूजन के अंदर दक्षिणा देनी ही होती है, तब आप उसके हाथ में ही फल के पश्चात में आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। फल के पश्चात में आरती करनी है, और आरती वृत्तुलाकार गोल घुमा कर के आपको आरती करनी है। 5 बार न्यूनतम, अधिकतम 11 बार आप आरती करेंगे। चरणों की, मुख की, इनकी आरती करनी है। आरती के पश्चात
पुष्प से माता जी को आरती दे देंगे। पुष्प से आरती करने के पश्चात में अगर संभव है तो आप खड़े होकर के प्रदक्षिणा कर लीजिए माता जी की, और नहीं तो ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, मन में प्रदक्षिणा का भाव कर लीजिए। और फिर विशेष अर्घ्य, जो विशेष उपहार आप लेके आए हैं वो, और नहीं तो श्रीफल आपको माता जी को अर्पित करना है। और साथ के अंदर कोई उपहार भेंट जिनसे वो प्रसन्न हो वो आपको अर्पित करना है। हाथ जोड़ करके माता जी को प्रणाम कर लेंगे प्रार्थना के साथ में, और माता जी से आशीर्वाद लेंगे। फिर आचमनी में जल लेकर के माता जी को समस्त पूजन कर्म अर्पित करना है। माता भगवती से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी पूजा को ग्रहण करें, आप पे प्रसन्न हो और आपके परिवार के साथ में सदैव रहें।